नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हब में। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा देश की प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियाँ, यानी भारत देश में जितने भी इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुए हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, एंड तक ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। और इसमें जितनी भी क्रांतियाँ हैं, चाहे वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति है, जितनी भी क्रांति हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो पाए। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। आप सभी लोग को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और 1966-1967 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई भारत में। और हरित क्रांति डॉक्टर नोबेल प्राइज़ विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शोध किया गया, जिसको एम.एस. स्वामीनाथन के साथ मिलकर उन्होंने भारत में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल किया। और आप लोग को पता होगा कि इस क्रांति से भारत में कृषि उत्पादनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई? तो गेहूं में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। और इस क्रांति से भारत में पंजाब, हरियाणा एवं वेस्टर्न यूपी जो था ये काफ़ी प्रभावित थे। और इससे भारतीय किसानों को आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन में इसमें वृद्धि की गई। ठीक है, वर्तमान में आप लोग को बता देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2 चल रहा है। वर्तमान में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 चल रहा है, जिसका उद्देश्य ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा परिणाम प्राप्त करना है। यानी हरित क्रांति में जैसा परिणाम मिला था वो वेस्टर्न इलाका भारत का प्रभावित था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन 2 का उद्देश्य ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स पे हरित क्रांति जैसा प्रभाव प्राप्त करना है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो बात आती है श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति है तो नाम से ही आपको पता होगा श्वेत क्रांति हमारी किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, तो ये सभी क्रांति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनको आप ज़रूर ही याद रखिएगा, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में कभी कभी खास करके वनडे एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो आपकी संबंधित है वो है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। कौन सी? नीली क्रांति। उसके बाद आती है आपकी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति आपकी रिलेटेड है उर्वरक उत्पादन से, यानी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी से। उसके बाद रजत क्रांति आती है। रजत क्रांति, अब इसमें आपको जो मैंने बताया हरित क्रांति, इन सब की डेट पूछी जा सकती है। श्वेत क्रांति, इससे आपको पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 में आप लोग को याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बता दूंगा अगर उस क्रांति से इंपॉर्टेंट है तो। बाकी इन सब की डेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे रजत क्रांति अड्डा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। एग्जाम में आपसे इनका ईयर नहीं पूछा जाएगा कब प्रारंभ की गई, लेकिन ये किससे रिलेटेड थी ये तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद आती है आपकी पीली क्रांति। ये किससे संबंधित थी? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। कौन सी? पीली क्रांति। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कृष्ण क्रांति। ये कृष्ण क्रांति है, तो ये किससे संबंधित थी? तो ये आपकी संबंधित थी बायोडीजल उत्पादन से, यानी बायोडीजल पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कृष्ण क्रांति लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति आपकी संबंधित थी टमाटर या मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी से। टमाटो एंड मीट, इन दोनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति लाई गई भारत में। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो आता है आपकी गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति। ये तीनों आप एक जगह नोट कर लें, क्योंकि ऊपर वाली जो मैंने आपको क्रांति बताई ये कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन ये क्रांति अभी कभी पूछी गई तो इनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन आपको याद रखना है। बादामी, तो बादामी कलर से आप याद रख सकते हैं ब्राउन कलर, तो उससे मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति तो इसको आप याद रखना है फल उत्पादन से संबंधित है आपकी। कौन सी? तो वो है आपकी सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो ये तीनों आप एक जगह याद करेंगे। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, तो आती है आपकी अमृत क्रांति। अब अमृत क्रांति की बात है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और ये एक बार पूछी भी गई है, क्योंकि इसको आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। जल अमृत होता है तो जल से ही संबंधित होगी। तो अमृत क्रांति में क्या था? नदी जोड़ो परियोजनाएं चलाई गई थी, यानी नदी को जोड़ने की परियोजनाएं चलाई गई थी किसमें? अमृत क्रांति के दौरान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे अमृत क्रांति से किससे संबंधित है? तो नदी से। उसके बाद आती है धूसर या स्लेटी क्रांति, तो वो किससे संबंधित थी आपकी? तो वो थी आपकी सीमेंट से संबंधित।
तो आपकी स्लेटी क्रांति किससे संबंधित थी? तो आपको याद रखना है सीमेंट से संबंधित थी। उसके बाद आती है गोल क्रांति। चलिए, ये आलू से संबंधित थी। तो इन सबको आप याद रखने के लिए, अगर आपको नहीं याद होते हैं या अगर आपको कम याद हो रहे हैं, तो आप ये वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, जिसकी वजह से ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और एंड तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा कि एक जो पॉइंट आपका आता है कि कौन सी क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई, यानी अगर क्वेश्चन को कठिन बनाना है तो पूछ लेगा कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान ये क्रांति चालू की गई, तो उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो आती है इंद्रधनुषी क्रांति। ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। कौन सी? इंद्रधनुषी क्रांति। उसके बाद आप बात करते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए ये क्रांति चलाई गई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछी गई है और लोग इसको नाम से नहीं गेस कर सकते क्योंकि इसका नाम है सनराइज या सूर्योदय क्रांति। गंगा क्रांति जो आपकी प्रारंभ की गई थी, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के उद्देश्य से देश में अत्यधिक भ्रष्टाचार को देखते हुए ये क्रांति चलाई गई थी। और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह कहे जाते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपकी सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी में बढ़ोतरी के लिए। उसके बाद है सैफरॉन। सैफरॉन आप लोग को पता होगा, केसर उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए सैफरॉन क्रांति चालू की गई थी। ठीक है, स्लेटी ग्रे क्रांति मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हरित सोना क्रांति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप एक जगह जरूर नोट करिएगा। बांस उत्पादन से संबंधित है आपकी हरित सोना क्रांति। हरित सोना किसको कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है बांस को। ठीक है, उसके बाद आती है मकर क्रांति। तो मकर क्रांति जो है वो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। किससे? मोटे अनाज, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गई, ये सब आपके आते हैं मोटे अनाज, ये इसके संबंधित है आपकी मकर क्रांति। ठीक है, उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आती है एक पराबनी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप नाम से नहीं गेस कर सकते हैं। पराबनी क्रांति जो है आपकी, ये भिंडी उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो ये थी आपकी भिंडी उत्पादन से। उसके बाद अब बात करते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है आपकी, ये चाय उत्पादन से संबंधित थी। किससे? चाय उत्पादन से संबंधित थी आपकी ग्रीन गोल्ड क्रांति। उसके बाद आ जाती है खाद्य श्रृंखला क्रांति। ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं और इनको आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है आपकी, ये है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोहरा करने के उद्देश्य, यानी 2020 तक आमदनी को दुगना करने के उद्देश्य ये खाद्य श्रृंखला क्रांति लाई गई थी। ठीक है, आती है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति आपकी किससे संबंधित थी? तो खाकी संबंधित थी आपकी चमड़ा उत्पादन से, यानी लेदर प्रोडक्ट से संबंधित थी आपकी खाकी क्रांति। उसके बाद एक आपको इम्पॉर्टेंट है वाइट गोल्ड क्रांति। ठीक है, हरित सोना मैंने आपको बताया, ग्रीन गोल्ड तो वो बांस उत्पादन से है, वाइट गोल्ड आपकी कपास उत्पादन से। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, श्वेत क्रांति दूध से है लेकिन वाइट गोल्ड जो है ये कपास उत्पादन से है, क्योंकि एग्जाम में से कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वाइट गोल्ड किससे है आपकी? तो वो है कपास उत्पादन से। उसके बाद अब आती है आपकी नई NH क्रांति। NH नेशनल हाईवे, नाम से आपको पता चल रहा होगा NH का मतलब क्या होता है? तो NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो NH क्रांति जो है आपकी, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित थी। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो इसको आपको जरूर याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के मुख्य 4 राज्यों को जोड़ती है। अब वो 4 राज्य भारत के कौन कौन से हैं, तो उनको भी आप याद रखें। तो भारत के 4 मुख्य राज्य हैं आपके, दिल्ली को मुंबई से, यानी दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को आपको जोड़ती थी ये चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता, और कोलकाता को दिल्ली से। तो भारत के मुख्य 4 राज्यों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की गई थी। अब इसकी बात है तो हमको इससे आपको जो भी पॉइंट है वो भी बता देते हैं। मैंने आपको बताया भारत के मुख्य 4 राज्यों को जोड़ती, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके अलावा ये भारत के 13 स्टेट से, यानी 13 राज्यों से होकर गुजरता। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये नेशनल हाईवे है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी 5846 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, तो इसको भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इससे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई। तो हरित क्रांति की बात है तो आपको याद रखना है हरित क्रांति आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी प्रारंभ की गई थी कौन सी? हरित क्रांति, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया था। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो इसका टाइम पीरियड था 1961 से 1966।
और इसी के दौरान प्रारंभ की गई थी आपकी हरित क्रांति। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। अब पंचवर्षीय योजना की बात है तो इससे भी आपको याद रखना है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत लागू की गई थी। तो योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी। 5 ईयर प्लान देश को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी कब लागू की गई थी? तो 8 दिसंबर 1991 को, 8 दिसंबर 1951 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो देश का प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजनाओं का अध्यक्ष होता था। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात की जाए पंचवर्षीय योजना से संबंधित है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष। वर्तमान में आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या है आपका? तो नीति आयोग है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म है आपका नीति आयोग का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सब की PDF एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।